बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के अंतर्गत भाटाबाड़ी पंचायत के सीतागांच गांव में कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी समुदाय के बीच वोट चोरी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक देश भर में जारी रहेगा। कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी से लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस नेता इमरान आलम ने बताया कि आदिवासी समुदाय के बीच जाकर कांग्रेस के गुलदस्ता अभियान को समझाया गया कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर घर अधिकार के तहत 2500 रुपये महीने, 200 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए बीमा और भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। दिल्ली से आए तंजीम अहमद ने कहा कि सरकार के द्वारा दावा किया गया कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजा गया, लेकिन इस आदिवासी समुदाय के महिलाओं के बीच अभी तक राशि नहीं पहुंची है। कांग्रेस का हाथ अनुसूचित जनजाति समाज के साथ, इसी स्लोगन को लेकर के, इसी नारे को लेकर के आज हमारे एआईसीसी की तरफ से हमारे ऑब्जर्वर तंजीद अहमद साहब आए हुए हैं। उनको लेकर के हम लोगों ने आदिवासी समाज के बीच में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। और जो कांग्रेस का जो गुलदस्ता अभियान है, जो हर घर अधिकार, यानी जो हमारे बहुत सारी अधिकार हैं, उन अधिकारों की जानकारी के लिए हम लोगों ने आदिवासी समाज के बीच में आए, उन्हें अपनी बातें बताएं कि यदि आप हमारा साथ देते हैं, कल को हमारी सरकार बनती है तो आपको 2500 रुपये महीने आपकी महिलाओं के खाते में जाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे और 25 लाख रुपए तक के आप लोगों की बीमारियों के इलाज के लिए बीमा कराए जाएंगे। 5 डिसमिल ज़मीन जो है प्रत्येक भूमिहीन परिवार को मुफ्त में दिए जाएंगे यदि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है। तो आदिवासी समाज के बीच में आज हम लोगों ने आए और ये हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, वो हमेशा से दबे कुचलों और मजबूरों के साथ रहती है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ रही है। हम सब चाहते हैं, हमारे लोगों की मांग है कि यहाँ पर कांग्रेस का सिंबल हो, कांग्रेस को की जो पार्टी है वो चुनाव लड़े, हम सब कांग्रेस के साथ रहें। मुसलसल पिछले कई दिनों से लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम देख भी रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूरे बिहार के अंदर, बहादुरगंज की जिम्मेदारी चूँकि मेरी है तो मैं उस प्रोग्राम को देख रहा हूँ। आज हम लोग अपने आदिवासी माँ बहनों के पास आए थे और आदिवासी गाँव जो है वहाँ पे आए हुए थे और निश्चित रूप से मुद्दे जो है वो आपको पता है कि जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा इस समय देश का हो रखा है कि लोगों का जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था कि पूरे देश के लोगों को एक मत एक समान दे दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि फर्जी वोटर जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक घर के अंदर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग, 4-4 हज़ार लोग, 5-5 हज़ार लोग मिल रहे हैं। बिहार के अंदर भी अभी एक आध घर में ऐसा हुआ कि 300-400 लोगों का एक घर में रजिस्ट्रेशन था। नाम काटने का, नाम जोड़ने का, नाम हटाने का ये जो खेल चल रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा हो रखा है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली में लड़ाई लड़ी, पटना में लड़ाई लड़ी, विधानसभा में लड़ाई लड़ी, हर जगह लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। दूसरा जो हमारी जो योजनाएं हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं कि 2500 रुपये जो हम हर महीने जो है महिलाओं को देने के लिए कहा है, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया और कहा नहीं है, जहां हमारी सरकारें वहां ये योजनाएं चल रही हैं। 25 लाख रुपए हम जो है बीमा योजना देने, 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त करने की योजना बात कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहाँ वादा कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी सरकार है किसान की कर्ज माफ करने की हर जगह हम लोगों ने करके दिखला दिया है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने, और आदिवासियों का तो पहला हक है जर जंगल जमीन पे। हमेशा इंदिरा जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, तो इनके जर जंगल जमीन बनाने की भी लड़ाई राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं। जिस तरीके से इनकी जमीनों को उद्योगपतियों के हाथों में बेची जा रही कौड़ियों के दाम पे, ये बहुत गंभीर मसला है। इनके लिए तो प्रकृति बचाना सब कुछ है, प्रकृति के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज आप देख रहे होंगे इतनी गर्मी में भी हम लोग यहाँ ठंडी में बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने इस गांव को इस तरीके से सजाया है। आप चले जाइए बड़े बड़े पैसे वाले गाँव में आपको नहीं मिलेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उसका उद्योगीकरण हो चुका है। तो या तो आप प्रकृति बनाइए या उद्योगीकरण कीजिए, दोनों जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ प्रकृति को नष्ट करके उद्योग नहीं लगा सकते हो। हमें इनके लिए भी लड़ाई लड़नी हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए। अभी इसी गांव में ले लीजिए, 5 किलोमीटर दूर आपको स्कूल है, 10 किलोमीटर दूर आपकी स्वास्थ्य सेवा है, यहाँ पे टूटा हुआ है सड़कें, आपको आने में कितनी तकलीफ हुई होगी तो आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10,000 रुपये हर महिलाओं के खातों में देंगे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा और आप लोगों के सामने मैंने इन लोगों से पूछा कि कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आया। मुझे तो कोई महिला नहीं मिली यहाँ पे जिसके खाते में 2,000 रुपये आया हो। तो ये बड़ा विषय है कि मतलब पेपरों में छप गया, टीवी में चल गया, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, पैसे आए क्यों नहीं महिलाओं के खाते में? कहाँ गए वो पैसे भाई? या ये भी देख के दिया जा रहा है कि हमारा वोटर कौन है उसको पैसा दिया जा रहा हो, या उनके नाम पे किसी और को दिया जा रहा हो? तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। मेरे पास सवाल नहीं इसका, लेकिन ये सवाल मेरी भारतीय जनता पार्टी से सवाल है और नीतीश कुमार से ये सवाल है कि जब आपने घोषणाएं की हैं तो आदिवासी महिलाओं के इस गाँव के खाते में पैसा क्यों नहीं आया? और ये आप लोगों के लिए भी खोज का विषय, ये आप लोगों को भी गांव में पता करना चाहिए। इमरान भाई, आपको भी पता करना चाहिए कि महिलाओं के खाते में वाकई पैसा आया या वहां से घोषणा हो गई, अखबारों में छप गया, टीवी में चल गया, बात खत्म हो गई।
यहाँ पे तो किसी को नहीं आया है। तो 10,000 रुपए और फिर 10,000 रुपए एक बार में आएगा कि हर महीने आएगा, ये भी किसी को पता नहीं है। और एक बार हमें पूरी उम्मीद है एक बार आके खत्म हो जाएगा। हमने तो 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया है, यानी सरकार हमारी बनी, 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी। तो ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ले जाके इसको चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से बहादुरगंज का माहौल बहुत अच्छा है। पिछली बार जो हो गया, लेकिन इस बार पूरे सीमांचल में, बहादुरगंज में, किशनगंज में हर जगह कांग्रेस पार्टी की लहर चलेगी। हम बड़ी मजबूती से इस चुनाव को जीतेंगे।